हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके दिमाग की दुनिया में, ब्रेन साइंस की दुनिया में लेके चल रहे हैं आपको दिमाग की दुनिया में। और आज का हमारा टॉपिक है पीएमएस से संबंधित। पीएमएस यानी पर्सनल मीनिंग सिस्टम। जैसा कि हम सीखते आए हैं, पर्सनल मीनिंग सिस्टम के अंदर हम दो शब्दों को इमेज में कन्वर्ट करके आपस में जोड़ लेते हैं। आज मैं आपको जनरल नॉलेज का एक टॉपिक इससे याद करना सिखाऊंगा जो कई बार जनरल नॉलेज में आता है और उसके लिए बच्चों को जिनको ये मेथड नहीं आता उन्हें बार बार रटना पड़ता है, दोहराना पड़ता है। आज का हमारा टॉपिक है डिजीज एंड कंसर्न बॉडी पार्ट, यानी बीमारियां और उनसे संबंधित प्रभावित शरीर के अंग। मेरे पीछे की तरफ स्लाइड में बीमारियों के और उनसे संबंधित प्रभावित अंगों के नाम लिखे हैं। दे आर मेंशन डिजीज एंड देयर कंसर्न बॉडी पार्ट्स। तो यहां देखते हैं क्या क्या लिखा है हमारे पीछे। मेरे हिसाब से यहाँ पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है कैटरैक्ट जो कि है आंखों की बीमारी, निमोनिया जिसका प्रभावित अंग है लंग्स, जॉइंडिस जो लीवर की बीमारी है, पायरिया जो गम्स यानी कि दांतों की दाढ़ की बीमारी है, आर्थराइटिस जो बोन्स और जॉइंट्स की बीमारी है, रिकेट्स जो कि बोन्स की बीमारी है, ग्लॉसिटिस जो कि टंग यानी जबान की बीमारी है, ग्लूकोमा यानी आंखों की बीमारी, डर्मेटाइटिस यानी स्किन की बीमारी, ऑस्टियोमलेशिया हड्डियों से संबंधित रोग है और एनीमिया ब्लड की खून की कमी की बीमारी है। तो यहां पर एक तरफ बीमारियों के नाम लिखे हैं और दूसरी तरफ यहां पर उससे संबंधित प्रभावित कंसर्न बॉडी पार्ट लिखा है। अब सवाल आते हैं जीके में इस तरह से कि बताइए ये बीमारी शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है, और हमें उसका उत्तर देना होता है। तो इससे मैं याद करना सीखने के लिए हम इस मेथड पे ध्यान देंगे। मेथड का नाम है पीएमएस। इससे पहले हमने कभी भी इस तरह की चीज को अगर याद किया तो उसमें हमने बार बार इसे रटा, दोहराया या रिवाइज किया। लेकिन आज हम सीखेंगे ब्रेन साइंस के माध्यम से पीएमएस मेथड यानी पर्सनल मीनिंग सिस्टम के मेथड को इस्तेमाल करते हुए कैसे इस तरह की लिस्ट को या इससे जुड़ी हुई जानकारी को याद किया जाता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट बीमारी है आंखों की। अब यहां ध्यान दीजिए कि आप एक तरफ देख रहे हैं जो बॉडी पार्ट है वो बोलने पर कुछ ना कुछ उसमें दिखाई दे रहा है, और अगर नहीं दिखाई देगा तो हम उसके नाम से पर्सनल मीनिंग सिस्टम का उपयोग करते हुए कोई ना कोई इमेज बना लेंगे। तो अब हमें करना क्या है, बीमारी का एक आर्टिफिशियल इमेज बनाना है, रोग का यानी आर्टिफिशियल इमेज बनाना है, और रोग जिस पर होता है, जिस अंग को प्रभावित करता है उसका भी एक आर्टिफिशियल इमेज बनाना है और उसे इमेजिनेशन में यानी कल्पना में जोड़ देना है और वो हमें याद रहेगा। जैसे कि कैटरैक्ट। कैटरैक्ट से दिमाग में क्या आ सकता है, इसका पीएमएस हो सकता है कैट और रैट, चूहा बिल्ली, या आप देख सकते हैं टॉम एंड जेरी। और बॉडी पार्ट है आंखें। तो अब हमें चूहा बिल्ली को आंखों से जोड़ना है। इमेजिन कीजिए एक बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया और उसकी आंखें बाहर निकाल रही है। बड़ा अजीब सा, डेंजरस सा हो जाता है। ये थोड़ा रिडिकुलस और अच्छा बनाने के लिए कर सकते हैं कि चूहा बिल्ली को आंखें दिखा रहा है, बड़ी बड़ी अपनी आंखें दिखा रहा है, उसकी आंखों से बिल्ली डर रही है। निमोनिया, ये लंग्स की बीमारी है। निमोनिया से नाम से हम ले सकते हैं नीमोनिया, नीम ओनियन यानी नीम और प्याज, और लंग्स में हमें दिखते हैं फेफड़े। राइट, इमेजिन करिए किसी के लंग्स खराब हो गए हैं तो उसे कहा जा रहा है कि आप नीम और प्याज का सेवन करें, यानी फेफड़ों से संबंधित कोई भी रोग हो तो आप नीम और प्याज का सेवन करें। वो बहुत सारा नीम और प्याज खा रहा है। या फिर आप ये भी ले सकते हैं कि आप नीम और प्याज से बने हुए फेफड़े प्रदर्शित कर रहे हैं मॉडल की तरह दूसरों के सामने। इस तरह का इमेजिनेशन लेते हैं जॉइंडिस। जॉइंडिस का इमेजिनेशन हो सकता है जॉन डाइस। ये कर सकते हैं कि एक जॉन नाम का बच्चा जो डाइस से खेल रहा है। और लीवर, लीवर का हम ले सकते हैं पीएमएस मिलता जुलता रिवर यानी कि नदी। इमेजिन करिए कि जॉन नाम का बच्चा डाइस से खेल रहा था और वो डाइस रिवर में गिर गया। पायरिया, इसका संबंध है गम्स यानी दांतों से। तो पायरिया में ले सकते हैं प्यार हुआ, प्यार, पायरिया प्यार। और गम में ले सकते हैं बबल गम। इमेजिन कीजिए कि आपको सबसे ज्यादा प्यार है बबल गम खाने से। बबल गम, च्युइंग गम आपको खाना बहुत अच्छा लगता है, तो गम से बबल गम या च्युइंग गम हमारे दिमाग में आ सकता है। या हम ये भी कर सकते हैं
कि दो प्रेमी जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं वो एक दूसरे को च्युइंगम गिफ्ट करते हैं। आर्थराइटिस का संबंध है बोन्स और जॉइंट्स से। कैसे याद करेंगे? आर्थराइटिस में हम ले सकते हैं अर्थ राइट, ये कर सकते हैं कि धरती पर राइट का निशान बना हुआ सीधी की तरफ जाने का, या फिर ये ले सकते हैं कि अर्थ का राइट वाला पार्ट। ये भी कर सकते हैं कि अर्थ पर आप राइट लिख रहे हैं। और बोन्स एंड जॉइंट्स ये कर सकते हैं कि आपके सामने ग्लोब है, अर्थ है, उसके सीधे वाले राइट वाले हैंड पे हड्डियों और बोन्स से बने हुए देश हैं। सारे कंट्रीज में जितने भी लोग हैं, जितनी भी जनसंख्या है, वो सब हाथों में हड्डियां रखती है अर्थ के, दुनिया के सीधे हिस्से की तरफ। रिकेट्स, ये भी बोन्स की बीमारी है। रिकेट्स से हम ले सकते हैं विकेट्स, और बोन्स से हम ले सकते हैं हड्डियां। कैसे याद रहेगा? आप क्रिकेट खेल रहे हैं और पीछे क्रिकेट पर जो विकेट्स लगे हैं वो लकड़ी के नहीं बल्कि हड्डियों से। ग्लॉसिटिस, इसका संबंध है टंग यानी जीभ की बीमारी से। ग्लॉसिटिस को कैसे याद रखेंगे हम? ग्लॉसिटिस से हमारे दिमाग में आ सकता है ग्लॉसी पेपर, राइट। और ग्लॉसिटिस के साथ साथ इसका संबंध जो है टंग से, जबान से। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक पेपर है आपके सामने, वो खुरदरा है, उसे ग्लॉसी करने के लिए, उसे चमकाने के लिए, ताकि वो ग्लॉसी हो जाए, आप जबान से उसको रगड़ रहे हैं, चाट चाट के उसको चमका रहे हैं, राइट। इसी तरह से एक है हमारे बीच में ग्लूकोमा। ग्लूकोमा का संबंध है आंखों से, आईज से। कैसे याद करेंगे? ग्लूकोमा से दिमाग में आया ग्लूकोज, और आईज से हमें आंखें दिखाई दे रही है। इमेजिन कीजिए कि आपकी आंखें कमजोर हुई तो डॉक्टर ने कहा इसमें ग्लूकॉन डी जो बनाओ और ग्लूकॉन डी को आंखों में डालो, उससे आंखों की ताकत बढ़ेगी। बड़ा रिडिकुलस है, अजीब है, बिल्कुल करना नहीं है ऐसा, ये सिर्फ एक कल्पना है, इसका वास्तविक से कोई संबंध नहीं है। तो कोई बच्चा इसको ना करे कभी भी कि आंखों में कहीं ग्लूकोज का पाउडर डाल दे, ये सब रिडिकुलस है। जिस तरह से चूहा बिल्ली इसमें दिखाई दे रहा है और जिस तरह से धरती के एक हिस्से पे हड्डियां दिखाई दे रही है, वैसे ही आंखों में ग्लूकोज भी सिर्फ एक कल्पना है, किसी को भी इसे प्रैक्टिकल नहीं करना है। तो इसको याद कैसे किया हमने? आंखें कमजोर हो गई, डॉक्टर ने कहा ग्लूकोज पाउडर या ग्लूकोज का लिक्विड बना के आंखों में डालिए। डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस जो है, इससे हमारे दिमाग में चित्र आ सकता है डर्मेटाइटिस से डोरमेट, एक पिक्चर ले लिया, मिलता जुलता इसलिए ले लिया। और ये स्किन की बीमारी है। इमेजिन कीजिए आपके घर के बाहर जो डोरमेट है वो इंसानी स्किन का हुआ है, चमड़ी का बना हुआ है, स्किन का। बड़ा डेंजरस है, लेकिन आपको ये याद रहेगा। ऑस्टियोमलेशिया एक बीमारी का नाम है और संबंध है इसका भी हड्डियों से। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, ऑटो में माला, ऑटो में माला। इमेजिन कीजिए कि ऑटो के अंदर आप बैठे हैं और आपने हड्डियों की माला पहनी हुई है। ऑटो में बैठे हैं आप और माला पहनी है आपने हड्डियों की। जब भी आप ऑटो में बैठते हैं, ऑटो वाला आपको हड्डियों की माला पहना देता है। और एनीमिया बीमारी है, लॉस ऑफ ब्लड की। बड़ा अच्छा सा बन सकता है। एनीमिया से दिमाग में आया एनीमी। जब भी मैं अपने एनीमी को देखता हूं मेरा खून खौल उठता है, क्योंकि मैं उसका खून कम करना चाहता हूं। मैं अपने एनीमी को इतना मारा, मैंने इतना मारा कि उसको लॉस ऑफ ब्लड हो गया, साफ गया। ऐसा कुछ आप रिडिकुलस थिंकिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, किसी को मारना पीटना नहीं है, ये सिर्फ एक कल्पना है, इसका कोई संबंध वास्तविकता से नहीं है, इसलिए इससे कोई अपने को कोई प्रेरणा नहीं लेनी है, ये सिर्फ याद करने के लिए है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है। लेकिन मैं आपसे बीच में अगर पूछता हूँ कि बताइए क्या आपको ये याद हुए? हो सकता है सुनते वक्त आपको कुछ भी याद हुआ है या नहीं इसका एहसास नहीं हो रहा होगा, लेकिन अगर हम इसको हटा दें और अगर मैं अब आपको बीच में से कुछ पूछता हूँ, मान लीजिए मैं ऐसे रेफरेंस लेता हूँ, बताइए पायरिया कौन सी अंग की बीमारी है? पायरिया का पीएमएस था प्यार। क्या कुछ याद आ रहा है? बगलगम याद आ रहा है, यानी गम्स की बीमारी है। वेरी गुड। अगर मैं पूछता हूँ बताओ ग्लॉसिटिस किस अंग की बीमारी है? तो ग्लॉसिटिस ग्लॉसी पेपर हमने लिया था, कुछ याद आ रहा है? यू कैन बी राइट, टंग से चाट रहे थे, यानी कि जबान की बीमारी है। मैं कहता हूँ ऑस्टोमलेशिया कौन सी बीमारी है? ऑस्टोमलेशिया का पीएमएस था ऑटो में माला, ऑटो में माला। यू कैन बी राइट, हड्डियों की बीमारी है। अगर मैं पूछता हूँ बताइए आर्थराइटिस कौन सी अंग की बीमारी है? तो आर्थराइटिस अर्थ का राइट वाला पार्ट, आपको याद आएगा हड्डियां। अगर मैं कहता हूं बताइए डर्मेटाइटिस जो है वो कौन सी बीमारी है? तो डर्मेटाइटिस से डोरमेट, आपको कुछ याद आ रहा है? तो डोरमेट से आपको याद आ रहा होगा स्किन, स्किन का डोरमेट था। अगर मैं कहता हूं कैटरैक्ट, कैट और रैट, तो आपको दिख रहा होगा आंखें। ये एक तरीका है जिससे आप फास्ट याद कर सकते हैं। अब यहां पर मैं पीएमएस आपके लिए दोहरा रहा हूं, जैसे कैटरैक्ट बोल के मैं कैट और रैट आपकी सहायता के लिए दोहरा रहा हूं, लेकिन आप जब खुद अपने पीएमएस बनाएंगे तो आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसमें करना क्या है, आप इसको पहले पढ़ लें, फिर हर शब्द का पीएमएस आपने क्या बनाया है केवल एक बार उस पर ध्यान दे दें, क्योंकि पीएमएस
मिलता जुलता ही है, तो कहीं ना कहीं वो वैसे भी याद आएगा आपको, और मिलता जुलता याद आते ही उससे जुड़ा हुआ उत्तर जरूर याद आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है। आज हमने पीएमएस की हेल्प से याद किए डिजीज एंड बॉडी पार्ट। थैंक यू सो वेरी मच। आप आगे जानने के लिए और डिटेल में और बहुत सारे